मीठे बच्चे, देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो, खास याद में बैठो। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। प्रश्न, बाप ने तुम बच्चों को पहला कायदा कौन सा सुनाया है? उत्तर, पहला कायदा है सब कुछ देखते हुए बुद्धि चलायमान न हो। एक बाप की याद रहे, अपनी परीक्षा लेनी है कि मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती है। तुम्हें हाथ से काम करते दिल से बाप को याद करना है। इसमें आंखें बंद करने की बात ही नहीं है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में अक्सर करके कोई सन्यासी आदि जब बैठते हैं तो आंखें बंद करके बैठते हैं। यहाँ कायदा है देखते हुए भी चलायमान नहीं होना है। अपनी परीक्षा लेनी होती है कि देखने से मेरी वृत्ति खराब तो नहीं होती है। हम भल देखते हैं परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ है। मनुष्य भोजन बनाएंगे तो आंखें बंद करके तो नहीं बनाएंगे ना। इसको कहा जाता है हथकारडे दिल यारडे। कर्मेंद्रियों से काम लेते रहो परंतु याद बाप को करो। तुम बच्चे बाप की सर्विस में हो। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। बच्चों को अर्थात आत्माओं को समझाएंगे ना। आत्मा कहेगी, स्वीट फादर, आप जो हमको ज्ञान और योग सिखलाते हो हम उस सर्विस में ही बिजी है। और आपने डायरेक्शन दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते काम करते घड़ी घड़ी मुझे याद करते रहो। तुम रेगुलर याद कर नहीं सकते। कोई कहे हम 12 घंटा याद करते हैं, परंतु नहीं, माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग जरूर हटाएगी। तो इन आंखों से देखते हुए बुद्धि बाप के साथ रहनी चाहिए। देखना है मेरे को कोई चलायमानी तो नहीं आती है। बाप को पूरा याद करना है। ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का हूं ही, याद करने की क्या दरकार है। परंतु नहीं, खास याद करना है और यह नोट रखना है कि सारे दिन में हमने कितना समय याद किया। अब बाप बच्चों को राय देते हैं कि तुमको चार्ट रखना है। नॉलेज तो बहुत सहज है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के हठयोग आदि सिखलाते हैं। उन्हों को यह पता नहीं है कि बाप ने कौन सा योग सिखलाया था। तर बाबा म्हणता है की तुम्ही राजयोगी आत्मे आहे, साधारण नाहीये। तुम्ही हठयोग करणारे नाहीये। जबरदस्तीने मन बुद्धीला कुठेतरी लावायचे हे नाहीये। बिना समज किंवा न जाणता कुठेतरी मनाला स्थिर करायचंय, कोणाचं तरी मूर्ती बुद्धीमध्ये ठेवायची आहे, कोणाच्या तरी नावाचा जप करायचा आहे किंवा एका पायावर उभं राहून जप करायचा आहे, जमिनीमध्ये स्वतःला गाडून घेऊन जप करायचा आहे, पाण्यात उभं राहून जप करायचा आहे किंवा कंप्लीट जंगलामध्ये जाऊन मौन राहून जप करायचा आहे, ध्यान करायचंय। बाबा म्हणते ये हठयोग मैं नहीं सिखाता हूं, मैंने तुम्हें सिखाया है राजयोग। 2
प्रकार त्यामध्ये बाबांनी सांगितले. राजयोगामध्ये पण हथ कार्डे दिल यार दे, हाथ काम कर रहे हैं और दिल बाबा जो खुदा दोस्त है हमारा उसमें लगी हुई है. हम बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा की याद में हम हमारे कर्म कर रहे हैं. तो एक प्रकार. आणि दुसरा बाबा म्हणताय तुम्हें खास याद करना है. खास याद करना है म्हणजे बैठकर खास याद करना है. क्यों? क्योंकि तब तक मन बुद्धि को सेटिंग ही नहीं मिलेगी. मन बुद्धीला सवय नाही लागणार. काम धंदा करताना पण बाबांची आठवण राहण्यासाठी थोडंसं मनाला स्थिर करावं लागेल. बसून स्थिर करावं लागेल. तो उसको बाबा कहते खास याद करना है. तो वो खास याद का समय बाबा ने बताया है. एक तो है अमृत वेला, फिर अमृत वेला के बाद मुरली क्लास के पहले भी बाबा की याद में बैठना है. 5 मिनिट 10 मिनिट जितकं आपल्याला शक्य होईल बाबाच्या कमऱ्यामध्ये किंवा जिथं मुरली तिथं. वो खास याद है. फिर मुरली सुनते हुए जैसे जैसे बाबा हमें लेकर जाता है वैसा वैसा चित्र हमें देखना है. बाबा म्हटलं की मी निराकार आहे, तर ते निराकार ज्योती स्वरूप बाबांचं लगेच ते चित्र समोर आलं पाहिजे. किचन म्हटलं की आपलं किचन जसं डोळ्यासमोर येतं तसं बाबा जर म्हटले की मी निराकार आहे तर तो निराकार डोळ्यासमोर आला पाहिजे मुरली ऐकताना. बाबांनी सांगितलं सतयुग के बादशाह तुम्हें बनना है, तर ती बादशाही आपल्याला आठवली पाहिजे. ते सुंदर चित्र डोळ्यासमोर आलं पाहिजे जे बुद्धिरूपी डोळा आहे. 3ऱ्या डोळ्याचं ऑपरेशन बाबांनी केलेलं आहे. त्या 3ऱ्या डोळ्याने आपण हे बघायचंय मुरली ऐकत असताना की बाबा ने जो कहा है वो मुझे अनुभव करते चलना है साथ साथ. फक्त शब्द मध्ये नाही घ्यायचे आपल्याला. ते ऐकत असताना आपल्याला त्या अनुभवामध्ये जगायचंय. तो आणि जर आपण अशा पद्धतीने मुरली ऐकू मैं आत्मा हूं, बाबा म्हणतात की तुम निराकार आत्मा हो, तर बिलकुल आपण ते बघायचंय की भ्रुकुटीमध्ये विराजमान मी चमकता सितारा है और बाबा को याद करके मुझे अपना भाग्य बनाना है. तर त्या लाइन मध्ये बाबांशी कनेक्शन जोडून जाईल. मैं आत्मा यहां, बाबा वहां है या मेरे सामने है, लेकिन मेरी मन की तार उसके साथ जुड़ गई है और वो ज्ञान गुण शक्तियां मेरे अंदर आ रही है और मैं अपना भाग्य बना रहा हूं. तर असं जे पॉइंट्स बाबा मुरलीमध्ये सांगेल तसं चित्र आपण बघत चालायचंय. मग मुरली ऐकण्याचा एक वेगळा आनंद आपल्याला येईल, वेगळा अनुभव आपल्याला व्हायला लागेल आणि रोज वेगळा अनुभव होईल. शब्द तेच असतील पण जर आपण तसं चित्र बघत राहू तर एक वेगळ्या अनुभवामध्ये बाबा आपल्याला घेऊन जाईल आणि त्यामध्ये जी बुद्धीची स्वच्छता होईल ती कुठंच नाही होऊ शकत. ये स्नान कराता है बाबा हमें मुरली में और बुद्धि स्वच्छ बन जाती. जसं बाबांनी सांगितलं तुम्हें मैं आकर शुद्ध बुद्धि देता हूं, स्वच्छ बुद्धि देता हूं, श्रेष्ठ बुद्धि देता हूं. तो वो जो समझदारी है वो समझदारी हमें मुरली के शब्द देखने से नहीं आती है, मुरली के शब्द सुनने से समझदारी नहीं आती है. जब हम उसका चित्र निर्माण करते हैं, जब हम देखते हैं उसको साथ साथ देखते चलते हैं, बाबा की याद है लेकिन बाबा को देख रहे हैं, तो हमारे अंदर वो समझदारी आती जाती है. तो बाबा म्हणता है कि स्पेशल आठवण तुम्हाला करायची. ऐसे नहीं कि मैं तो हूं ही बाबा का, तो क्या याद करना है उसको, मैं तो हूं ही, मैं तो झालोच आता बाबांचा. लेकिन बाबा म्हणता है नहीं, खास याद करना है. और वो खास याद फिर मुरली क्लास, फिर उसके बाद भोजन के समय बाबा को खास याद करना है. फिर नुमा शाम का योग है, उस समय बाबा को खास याद करना है. फिर रात को सोते समय बाबा को खास याद करना है. मुरली क्लास होने के बाद भी बाबा को खास याद करना है 5 मिनट. फिर बीच बीच में जब भी समय मिले बाबा के सामने जाकर बैठ जाना है. भले 1 मिनट मिलता है, 1 मिनट बाबा के सामने जाकर बैठना है. वो 1 मिनट हमें 4 घंटे चलाएगा. असंही होऊ शकतं की जर आपण त्यावेळेला खूप चांगल्या प्रकारे चार्जिंग केलेली आहे, खूप एकदम मन बुद्धी एकाग्र झाली होती, तर ती 4 तास आपल्याला काम धंदा करत असताना बाबांची आठवण राहील. ज्या वेळेला वेळ मिळेल आपल्याला, 5 मिनिट मिळत आहे, 10 मिनिट मिळत आहे, 15 मिनिट मिळत आहे, दुसरं काही करायचं नाही, बाबांच्या आठवणीमध्ये राहायचंय. आणि त्याच्यासाठी अजून एक युक्ती आहे जी आपण करू शकतो, नव्या वर्षामध्ये करायची किंवा आतापासूनच स्टार्ट करायची. जेव्हा आपण बाबांची स्पेशल आठवण करू शकतो त्यावेळेला करायची. बाबांकडून जी किरणं घ्यायची, ज्या प्रकारची किरणं घ्यायची त्या प्रकारची किरणं घ्यायची. ज्या वेळेला जसं आपल्याला पाहिजे, जसं आपल्याला आवश्यकता आहे, ज्या शक्तीची आवश्यकता आहे ती शक्ती बाबांकडून घ्यायची, स्वतःला आत्मा समजून.
पण आपण आता इथून पुढे असं करायचं, सगळ्यांनी असं करू आपण, की ज्या वेळेला आपल्याला थोडा वेळ मिळालेला आहे आणि जे लिहू शकतात त्यांनी लिहायचंय, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और शुक्रिया बाबा. जे नाही लिहू शकत त्यांनी मनामध्येच तसा विचार करायचा, बाबांना बघत राहायचंय, मेरा बाबा है, वो बाबा मेरा है, कितना मीठा है, त्याच्यासारखं गोड तर कोणीच नाही. मग कुठे बुद्धी आकर्षित होती आपली. मीठा बाबा है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, सबसे प्यारा है. उससे प्यारी चीज दुनिया में कोई भी नहीं है. 5000 साल में सबसे ज्यादा प्यारी चीज अगर कोई हमें मिलती है तो बाबा मिलता है. तो प्यारा बाबा और शुक्रिया बाबा, हर बात के लिए शुक्रिया. मुझे अपना बनाने के लिए शुक्रिया, मुझे संगम युग में लाने के लिए शुक्रिया, मुझे मुरली सुनाने के लिए शुक्रिया, मुझे सतयुगी देवता बनने के लिए, चुनने के लिए शुक्रिया, करोड़ों में कोई आत्मा बनाने के लिए शुक्रिया, मुझे विशेष आत्मा बनाने के लिए शुक्रिया. आणि काहीही होतंय दुसरं म्हणजे हे तर आपलं झालं ज्ञानाच्या हिशोबाने, बाबांचे धन्यवाद मानणं. पण काहीही होतंय, विपरीत झालं, आपल्या इच्छेच्या विरुद्ध झालं, आपल्याला ते पटत नाहीये ती गोष्ट, तरी पण शुक्रिया बाबा. क्यों? क्योंकि कुछ भी होता है, गलत भी होता है, अच्छा नहीं हो रहा है, उसमें हमारे हिसाब तो चुक तो हो रहे हैं. और मेरी शक्ति भी बढ़ती जा रही है, आंतरिक शक्ति बढ़ रही है, मानसिक शक्ति बढ़ रही है, बाबा के साथ कनेक्ट हो रहा हूं मैं. आणि जर काही सगळं चांगलंच व्हायला लागलं आपल्या जीवनामध्ये, तर बाबांना सोडून देऊ आपण एका झटक्यामध्ये, सगळंच चांगलं व्हायला लागलं तर. म्हणून काही विघ्न, काही परिस्थिती, काही संकट राहणं आवश्यक आहे आपल्याला संगमयुगामध्ये. पण ते काहीच नाही आलं तर बाबांना तर विसरून जाऊ आपण असंच. क्योंकि सुख में सिमरन कोई करता नहीं है, दुख में सिमरन सब करते हैं. तो ये संगम युग में दुख भी कल्याणकारी है. ही स्वतःला समजवायचं, लिहून ठेवायचं आपण कि संगम युग का दुख भी कल्याणकारी, सुख तो है ही कल्याणकारी, लेकिन दुख भी कल्याणकारी है, क्योंकि हम बाबा को पकड़ कर रख सकते हैं फिर. और बाबा को अगर छोड़ दिया तो 5000 साल का भाग्य टूट फूट जाएगा, हमारा चकनाचूर हो जाएगा. म्हणून येऊ द्या, दुःखांना उलट स्वागत करायचंय आपण, परिस्थितीचं स्वागत करायचंय. कारण पेपर आहे, पेपरमध्ये पास नाही झालो तर पुढच्या वर्गामध्ये कोण घेऊन जाईल आपल्याला. तो पेपर तो आना ही चाहिए, किसी भी तरीके का हो, किसी भी तरीके का पेपर आ सकता है. व्यक्तीच्या बाबतीतील, आपल्या नातेवाईकांच्या बाबतीतील, वस्तूच्या बाबतीतील, आपल्या जिथे लगाव आहे त्या बाबतीतील, आपल्या प्रॉपर्टीच्या बाबतीतील, काहीही येऊ शकतं. और कुछ भी आए, अभी तो ये 5-7 साल निकालने हमको सिर्फ. और वो निकालने भी कैसे है, बाबा ने सांगितलंय, मौज में और उमंग उत्साह में, क्योंकि इसमें ही हमारा भाग्य बनना है. 5 वर्षात 5000 वर्षाचं भाग्य बनवण्याचा चान्स असं पकडायचं आपण. तो म्हणून बाबा म्हणताय कि तुम्हें खास याद करना है, कर्म करते हुए मुझे याद करना है. जो भी कर्म कर रहे हैं हम दिन भर में, उस समय मुझे याद करना है. और आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल कर याद करना है. बाबा म्हणते भोजन बनाते हो, कुछ कर्म करते हो, आंखें खोलकर ही करना पड़ता है. तो ये बाबा की याद भी आंखें खुली रख के करनी है. सिर्फ बुद्धी चलायमान नहीं होनी चाहिए. या डोळ्यांनी काही बघितलं त्याच्याकडे आकर्षित नाही व्हायचं, किंवा परेशान नाही व्हायचंय, किंवा ईर्ष्या द्वेष मध्ये नहीं यायचंय. ये बाबा म्हणते आंखें देख रही है भले, लेकिन बुद्धि चलायमान नहीं होनी चाहिए. बुद्धि भरकटली नहीं पाहिजे. आंखों से देखना है, इन आंखों से देखना पड़ेगा, लेकिन हमें उसमें ज्ञान की नजर लानी है, ज्ञान का चश्मा पहनना है, और उस नजर से हमें सब बातों को अभी देखना है. निराकार बाप ही कहते हैं, अपने को आत्मा अशरीरी समझो. देखना है अपने आप को, मैं आत्मा अशरीरी हूं, शरीर से अलग चमकता सितारा. तुम अशरीरी आए थे, उन्होंने फिर नागा समझ लिया है. भक्ति मार्ग में अयथार्थ उठा लिया है. अपने को, बाप ने कहा, अपने को देह से अलग समझो, देह अहंकार छोड़ो, देही अभिमानी बनो. तर बाबा म्हणतात मी काय ज्ञान दिलं होतं, काय सांगितलं होतं आणि भक्ती मार्गामध्ये काय केलंय.
मी सांगितलं होतं की तुम्ही असं समजा की तुम अशरीरी आए थे, हम आत्मा ये शरीर रूपी कपड़ा यहाँ पर पहनते हैं, हम बिना इस कपड़े के वहां से आए थे। ये शरीर रूपी कपड़ा हमने साथ में नहीं लाए थे, हम बिना शरीर के आए थे और ये शरीर रूपी वस्त्र यहाँ पर धारण किए, असं मी सांगितलं होतं संगम युगामध्ये। बाबा म्हणताय भक्ती मार्गामध्ये त्यांनी काय केलं? कपडे सोडून दिले, कपडे सोड। ते नागा साधू पण आहे हिंदू धर्मामध्ये पण आणि जैन मध्ये दिगंबर मध्ये पण त्यांनी कपडे सोडलेले, कपड्याचा त्याग केलेला आहे। लेकिन बाबा म्हणताय मैंने ऐसे नहीं समझाया था, मैंने समझाया था कि तुम अशरीरी यानी नंगे आए थे, म्हणजे बिना शरीराचे आले होते, बिना शरीराचे आले होते आणि हे शरीर रूपी कपडे तुम्ही इथं घेतलेले। त्यांनी ते उलट पुलट करून टाकलं। बाप ने कहा अपने को देह से अलग समझो, देह अहंकार छोड़ो, देही अभिमानी बनो, सारी आयु तुम अपने को देह समझते आए हो, अभी यह अंतिम जन्म है, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। सतयुग में देवताएं आत्म अभिमानी थे, उनको मालूम रहता था कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। सन्यासी तो यह सिखला न सके, वह काल को जीत नहीं सकते, तुम बच्चे काल पर जीत पाते हो। तो बाबा म्हणते हैं अभी अपने आप को देह से अलग समझो, देह का अहंकार छोड़ो। देह अहंकार म्हणजे स्वतःला स्त्री समजणं, पुरुष समजणं, धर्माचा अहंकार, जातीचा अहंकार, वयाचा अहंकार, पदाचा अहंकार, आपल्या पोझिशनचा अहंकार, बाबा ये सब अहंकार छोडो, देही अभिमानी बनो। आणि देही अभिमानी बनणं म्हणजे स्वतःला आत्मा समजणं। आणि स्वतःला आत्मा समजणं मग त्याचा विस्तार काय? मैं आत्मा कैसी हूं, मैं आत्मा तो हूं, तो नुसतं तेवढं समजल्याने काही फायदा नाही। मैं आत्मा हूं तो मैं कैसी हूं? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। जे 7 गुण आहे त्या गुणांच्या सहित जीवन जगणं म्हणजे आत्माभिमानी स्थिति है। तो आत्मा तो समझना है, आत्मा देखना भी है, लेकिन आत्मा को व्यवहार में कैसे आना है? इन 7 गुणों से। तो बाबा म्हणतात तसं बना। बाबा म्हणतात तुम काल पर जीत पाते हो, म्हणजे आपण त्या अमर दुनियेमध्ये जाणार आहे जिथं आपण शरीर तो सोडणार, काल तो आएगा, शरीर तो छोड़कर हम जाएंगे, लेकिन समझकर जानकर जाएंगे कि अभी हमें ये शरीर छोड़कर दूसरा लेना है। सफर चल रहा है, प्रवास आहे आणि तिथला प्रवास संपला, दुसरीकडचा प्रवास सुरू। ही क्लॅरिटी देवी देवतांमध्ये आहे। त्यामुळे कोणीही तिथं कोणत्याही प्रकारचं दुःख नाही, शोक नाही, आरामात आत्मा शरीर सोडून निघून जाते, कोणालाही दुःख होत नाही आणि कोणीही तितकं तंग होत नाही, परेशान होऊन शरीर नहीं सोडत। तो बहुत आराम से कि अभी बस यहाँ का पार्ट खत्म हुआ, 150 साल पूरे हो रहे हैं, अभी मुझे दूसरे शरीर में जाना है। ते ऑटोमॅटिक ते येऊन जातं की आता बस इथलं संपलेलं आहे आणि ती आत्मा सहजपणे तिथलं शरीर सोडून निघून जाते आरामात आणि स्वतःच्या इच्छेने। आणि म्हणून बाबा म्हणतात तुम काल पर जीत पाते हो। वह निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वह फिर अपने संन्यास धर्म में आएंगे, प्रवृत्ति मार्ग में आ न सके। बाबा म्हणता है वो सन्यासियों का संन्यास मार्ग है, वो द्वापर में आएंगे, संन्यास मार्ग शुरू होगा तब वो आत्माएं आएंगी। वो प्रवृत्ति मार्ग में आ न सके, हम प्रवृत्ति मार्ग में आने वाली आत्माएं हैं, हम परिवार में रहने वाली आत्माएं हैं, हम जंगल में जाकर रहने वाली आत्माएं नहीं है, हम प्रवृत्ति मार्ग वाली आत्मा। प्रवृत्ति मार्ग बाबा स्थापन करता है, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करता है, और सतयुग में जाकर हमें संसार करना है। बहुत सुंदर संसार है वो, और वहां पर जाकर हमें संसार करना है। तो संसार में रहकर पवित्र रहने वाली, निर्विकारी रहने वाली हम आत्माएं हैं, वो क्वालिटी, वो कैपेसिटी हमारी है। तो बाबा म्हणता है कि वो जो है वो प्रवृत्ति मार्ग की तैयारी नहीं करते हैं, इसलिए वो फिर से संन्यास के संस्कार लेकर जाएंगे और संन्यास मार्ग में ही आएंगे द्वापर के बाद।
जो सन्यासी अभी बाबा का बच्चा बनेगा उसका प्रवृत्ति मार्ग स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो सन्यासी सन्यासी ही रहेगा आखिर तक, बाबा का बच्चा नहीं बनेगा, द्वापर तक उनको ऊपर ही रुकना पड़ेगा। जब द्वापर शुरू होगा तब उनका पार्ट जब जिसका है वो नीचे आएगा, प्रवृत्ति मार्ग में आ न सके। वह भी भारत के लिए अच्छा धर्म है, पवित्र बनते हैं। बाबा म्हणतात ते संन्याशांची पण महिमा आहे त्यांची। त्यावेळेस जर ते नाही आले तर आपण तर अपवित्र होत गेलो, देवी देवता। द्वापरमध्ये अपवित्रता आपल्यामध्ये यायला लागली आणि हे एक 2,500 वर्ष पवित्र राहिलेले आत्मा आहे, तिथं शांतीच्या स्थितीमध्ये राहणार। मग इथं येऊन त्यांनी पवित्रता आणली, ते पवित्रतेचे व्हायब्रेशन घेऊन आले आणि संसाराचा त्याग करून त्यांनी पवित्र जीवन जगले, निर्विकारी जीवन जगले आणि त्यामुळे भारताला त्यांचा फायदा झाला। त्यावेळच्या साधू संत म्हणजे त्यांचाही पार्ट महत्वाचा आहे, पण बिचाऱ्यांना सतयुग आणि त्रेतायुगाचं सुख नाहीये, त्यांचा पार्ट महत्वाचा आहे। भारत की महिमा इतनी बड़ी है जितनी बाप की बड़ी है। भारत ही पवित्र था अब नहीं है। भारत सबका तीर्थ स्थान है, सब मनुष्य मात्र की अभी सदगति होगी। कहते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाते हैं। सब बाबांनी म्हटल्याबरोबर आपण विचार करायचा, मैं आत्मा यहां से निकली और परमधाम पहुंच गई और यहां का दुख समाप्त, बिल्कुल शांतीची अवस्था। दुख से लिबरेट कर बाबा हमें शांती धाम में ले जाते। जर अशी आपण मुरली ऐकू तर 1 तास स्पेशल योग आपला होऊन जाईल। 1 तास, जे बाबा म्हणतात की तुम्हाला 4 तासापर्यंत जायचंय, 8 तासापर्यंत जायचंय, लेकिन मुरली क्लास के पहले का और बाद में का पकड़ के हमारा 1-1.25 घंटा योग हो जाएगा, वो चार्ट बढ़ जाएगा। बाबा म्हणतात हिशोब ठेवा, किती वेळ तुम्ही माझी आठवण केली, स्पेशल आठवण किती वेळ केली आणि कामधंदा करत असताना किती वेळ आठवण केली। तो आपण जर हिशोब ठेवू आणि मग आपल्याला लक्षात येईल की व्यर्थमध्ये तर किती जातंय आपलं। जे आपण करू शकत होतो, बाबांची आठवण करू शकत होतो, कमाई करू शकत होतो, पण नाही केली। मग ते आताच नाही केलं, आताच सावध नाही झालो आपण, आताच आपला हिशोब नहीं ठेवला, तो हमें पछताने वालों की लाइन में रहना पड़ेगा। आखिरी समय में जब धर्मराज पूरी होगी तब हम भी दुनिया वाले अलग कारण से पछताएंगे, हम अलग कारण से पछताएंगे। वो पछताएंगे कि हमें तो संदेश मिला था, हमें तो इन्होंने बुलाया था लेकिन हम नहीं गए, इस कारण से वो पछताएंगे। और हम इस कारण से पछताएंगे कि हम बहुत कुछ कर सकते थे और हमने बहुत कुछ मिस कर दिया, बहुत कुछ कर सकते थे। मग बाबा म्हणता है उनके पछतावे से तुम्हारा पछतावा ज्यादा बड़ा होगा। वो तो आए ही नहीं, उनका भाग्य उतना ही था, वो आए नहीं। त्यांना तेही एक्सेप्ट करून घेतील की आता यांनी बनवून घेतलं भाग्य, माझं नाही बनलं, तर ते शेवटी ते एक्सेप्ट करावं लागेल त्यांना। पण आपण एक्सेप्ट नहीं करू शकणार, क्योंकि हमें बाबा ने अपना बनाया, हमें दत्तक लिया और फिर उसके बाद भी हमने उतना पुरुषार्थ नहीं किया जितना कर सकते थे। तर जर आपण आपला हिशोब काढायला सुरुवात केली तर आपल्याला लक्षात येईल की आपण अजून काय करू शकतो। बाकी शास्त्र तो ढेर है, हर धर्म वाले अपनी अपनी किताब बनाते हैं, नए नए धर्मों का बहुत मान होता है। भारतवासी द्वापर से गिरते ही आए हैं, अभी सब पतित बन पड़े हैं। सारी दुनिया पतित पावन बाप को याद करती है, ऐसे बाप का जन्म यहां होता है। सारी दुनिया पतित पावन बाप को याद करे, ऊपर वाले को याद करती है, जो लिबरेटर है, जो छुड़ाएगा दुख से, सारी दुनिया उसको याद करती है। लेकिन ऐसे बाप का जिसको सारी दुनिया याद करती है, उसका जन्म भारत में होता है। और हम कितने भाग्यवान हैं, हम बाबा के भी बने हैं और लास्ट जन्म में भी हम भारत में जन्म लिया है। हमने पहले जन्म से लास्ट जन्म तक हम भारतवासी है, हमने भारत में ही जन्म लिया है। जवळपास असं आहे की आपण जर शेवटच्या जन्मामध्ये संगमयुगामध्ये भारतामध्ये आहे तर जास्त करून अशी शक्यता आहे की आपण विदेशामध्ये आपला जन्मच झालेला नाही कधी। तो हम भारतवासी है, ऐसे भारत में हमने जन्म लिया है जहां पर बाबा आता है, भगवान आता है, भगवान की जन्म भूमि है, कर्म भूमि है, वहां पर ही हमारे जन्म होते हैं। बाकी जो बाबा के बच्चे, विदेश में रहने वाले बच्चे हैं, वो सेवा के लिए उधर गए हुए हैं, पण त्यांच्यापेक्षाही आपलं भाग्य मोठं आहे, कारण आपण भारतामध्ये संगमयुगामध्ये। बाप आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने, भारत सबसे ऊंच है, नाम ही है पैराडाइज। तुम सब खुश होते हो कि अभी हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर।
हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, साधारण महावाक्य नहीं है। हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाबा तो कर ही रहा है, लेकिन हम बाबा के हैंड्स बने, बाबा के हाथ बने हैं हम, और हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। पहले हम हमारे अंदर स्वर्ग की स्थापना करते हैं और वो वाइब्रेशन दुनिया में फैलाकर फिर दुनिया में स्वर्ग आ जाता है। तो हम जिम्मेदार है स्वर्ग लाने के लिए। यहाँ पर हमने ही इस दुनिया को नरक बनाया है, हेही लक्षात घ्यायचं आपण, की म्हणून आपली जिम्मेदारी तर अजून जास्त है, क्योंकि द्वापर में हम ही पहले विकारों में गए, हम ही पहले पतित बने। तो हमने ही इस दुनिया को नरक बनाया स्टार्ट में, तो हमें ही वो दुरुस्त करना है, हमें ये परिवर्तन लाना है। और बाबा ने इसलिए हमें ही चुना है कि तुमने बिगाड़ा, अब तुम ही बनाओ फिर से, तुम्हीच खराब केलं याला, तुम्हीच आता चांगलं बनवा। तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमारे लिए ये सबसे ऊंची श्रेष्ठता है, सबसे ऊंचा ये विषय है हमारे जीवन में, आज तक के जीवन में 5000 साल के, कि हम स्वर्ग स्थापना के निमित्त बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, सत्युगी आत्माएं हैं। लेकिन उससे भी बड़ा हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारा मान सम्मान है कि बाबा ने हमें चुना है स्वर्ग को स्थापन करने के लिए, स्वर्ग स्थापना के लिए निमित्त हम आत्माएं हैं। एखाद्याला एखादं स्थान बनवायचं असेल, एखादं स्थान बनवलं त्याने, छोटंसं स्थान बनवलं, त्याचा किती नशा असतो त्याला, कि इसने छोटा सा ये मंदिर बनाया है, ये बनाया है, वो बनाया है, ये धर्मशाला बनाई, ये स्कूल खोला है, ये हॉस्पिटल खोला है, फ्री हॉस्पिटल खोला है, तो त्याला किती नशा असतो की हे काम करतो। हमें कितना बड़ा नशा होना चाहिए कि हम संपूर्ण दुनिया को स्वर्ग बनाने वाले हैं। संपूर्ण दुनिया, किती मोठा एरिया आहे दुनियेचा, आणि या संपूर्ण दुनियेला स्वर्ग बनवण्याच्या आपण निमित्त है। एक एक आत्मा का विशेष पार्ट है इसमें। बाबा का हर एक बच्चा इसके लिए जिम्मेदार है, हर एक की उंगली बाबा लगा कर लेता है, और हम सब मिलके इस कलयुग के पहाड़ को उठाकर सतयुग लाने वाले। इस कलयुग के पहाड़ को हम फेंक देंगे और सतयुग आ जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए फिर हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमारे विचार कैसे होने चाहिए, हमारी भावना कैसे होनी चाहिए, हमारी धारणा कैसे होनी चाहिए, वो सब उस बारे में हमें चिंतन करना है और वो सब प्रैक्टिकल में करना है। हम खुदाई खिदमतगार है, सैल्वेशन आर्मी है। सारी दुनिया को रावण की जंजीरों से तुम छुड़ाते हो। तुम जानते हो बाबा के साथ हम भारत की खिदमत कर रहे हैं। गांधी जी ने फॉरेनर्स से छुड़ाया, परंतु कोई सुख तो नहीं हुआ, और ही दुख हो गया। लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप कहते मैं आता हूं रावण की जंजीरों से छुड़ाने। रावण की जंजीरों के कारण अनेक प्रकार की जंजीरें हैं। सतयुग में यह होती नहीं, वहां दुख की कोई बात नहीं। यहाँ तो कितने व्रत नियम रखते हैं, यह सब करते हैं श्री कृष्णपुरी में चलने के लिए। तो बाबा म्हणता है कि तुम भारत को रावण से छुड़ाते हो। गांधी जी ने अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए वो मुहिम चलाई, अंग्रेज छोड़कर चले गए, लेकिन सुख तो आया ही नहीं। बाबा म्हणता है सुख तो हुआ ही नहीं, और ही दुख बढ़ता जा रहा है। आपण बघतोय की पहिले तरी कसं परिवारामध्ये कसा आनंद होता, कसं समाज कसा होता, विचार कसे होते, नंतर तर आपण बघतो कशी हालत झालेली आहे। तो सुख तो आया ही नहीं। तो सुख लाने वाला बाबा है और हम बाबा के बच्चे हैं। हमने इस दुनिया को रावण की जंजीरों से छुड़ाने का पार्ट अभी स्वीकार किया है। तो ये विकारों के कारण, रावण के कारण ही दुख है, उससे हम मुक्त हो रहे हैं और दुनिया में वो मुक्ति के वाइब्रेशन फैला रहे हैं, तो दुनिया परिवर्तन हो जाती है। बाबा म्हणतात इथं दुःख आहे म्हणून ते इतके व्रत करतात, नियम ठेवतात। कशासाठी? असं वाटतं त्यांना की हे सगळं केल्यामुळे आपलं चांगले दिवस येतील, स्वर्गामध्ये जाऊ, वैकुंठामध्ये जाऊ, श्रीकृष्णपुरीमध्ये जाऊ। क्लियर काहीच नहीं है, पण ते चालत आलेले बस। लेकिन बाबा हमें कहता है कि तुम्हें सिर्फ मैं जो कहता हूं उसको धारण करना है, कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, फादर शोज सन, सन शोज फादर। तुम सबको घर का रास्ता बताते हो। इसको भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। बाबा ने ये संसार में, अब ये कलयुगी संसार है जैसे भूल भुलैया है, कहीं पर भी जाओ स्वर्ग का रास्ता नहीं मिलेगा, मुक्त होने का रास्ता नहीं मिलेगा। कहीं पर जाओ अटक जाएंगे, भटक जाएंगे, निकल नहीं पाते बाहर।
तो ये भूल भुलैया के खेल से हम सबको छुडाते, हम गाईड आहे, आपण त्यांना रस्ता दाखवू आणि ते मुक्त होऊन जातील. भक्ति में कितना माथा मारते हैं, परंतु बाप से वर्षा कोई ले न सके. भक्ति तप दान करते करते माथा टेकते रहते हैं. रास्ता बताने वाला एक ही बाप है. बाबा म्हणते भक्ति में कितना माथा मारते, किती परेशान होतात. जप तप दान पुण्य क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन वर्षा तो किसी को मिलता नहीं, क्योंकि बच्चे नहीं बनते. और भक्त को कितना मिलेगा, जितना हम भिखारी को देते हैं, भक्त को कितना मिलेगा. बच्चे बनते ही नहीं है, वारसा हक्क थोड़ी देणार है कोणी कोणता भिकाऱ्याला. तो बाबा म्हणते वो मांगना है और अभी तुम्हें लेना है, हक से लेना है. तुम मेरे बच्चे हो, तो मेरे बच्चे बनते हैं तो फिर वर्षा मिलेगा. नहीं तो बाबा म्हणते कितना भी कुछ भी करते रहो, भक्ति में दान भक्ति तप दान करते करते माथा टेकते रहते बस. और यहाँ पर किसी को माथा टेकते हुए हम देखते, मधुबन मध्ये कोणाला जर डोकं टेकवताना बघितलं असं काहीतरी विचित्रच वाटतं. ते फोटोच्या समोर किंवा दादींच्या समोर किंवा वरिष्ठ बहनचे पाय पडायला लागले तर असं वेगळंच वाटतं तिथं. क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें सिखाया है मन से बुद्धि से सम्मान देना है और कहना मानना है, कहने पर चलना है, श्रीमत पर चलना है. डोकं टेकण्याची आवश्यकता नाही, पण जे सांगितलं जातंय ते अनुकरण करायचे. तो बाबा म्हणता है रास्ता बताने वाला एक ही बाप है. अगर कोई रास्ता जानता हो तो बताए. इससे सिद्ध है कि कोई भी जानते ही नहीं है, कोई को रास्ते का मालूम ही नहीं है. बाबा म्हणता है कोणाची सद्गती नाही झाली. का नाही झाली? क्योंकि रास्ता जानते हो तो बताए हो. कोणाला माहितीच नाही तर रस्ता कसा दाखवणार, त्यांना माहितीच नाही है. बाबा म्हणता है मुझे रास्ता पता है, इसलिए मैंने अपने आप को अलग रखा है. मैं आता हूं, तुमको छुड़ाता हूं, तुमको रास्ता बताता हूं, तुम निकलते हो, फिर अनेकों को बाहर निकालते हो. मनुष्य दीपावली पर साल का फायदा नुकसान निकालते हैं. तुम्हारी है कल्प कल्प की बातें, अभी तुमको 21 जन्म के लिए करना है. बाप को याद करने से जमा होगा, फिर 21 जन्म कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होगी. स्वर्ग की सारी प्राप्ति अभी के पुरुषार्थ पर होती है. यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, अभी तुम अनुभव पा रहे हो. तो बाबा म्हणते अभी कल्प कल्प की कमाई का समय है. हिसाब किताब दिवाली पर निकालते हैं, लेकिन तुम्हें रोज निकालना है, क्योंकि 21 जन्मों के लिए ये खाता बन रहा है. 21 जन्मों का तुम्हें पुण्य का खाता जमा करना है. पाप को कैंसिल करते चलना है, पाप को कट करते चलना है. शास्त्रों में ये बातें तुम्हें बताई नहीं गई थी. बाबा म्हणते अभी तुम डायरेक्ट अनुभव कर रहे हो. ये जो बातें है बाबा जो सिखाता है समजाता है, आपण अंधश्रद्धेने विश्वास नाही ठेवत बाबांवरती, आपण त्याला प्रॅक्टिकल मध्ये आणतो, त्याचा फायदा बघतो. आपण डायरेक्ट आपण आचरणामध्ये आणतोय त्याला. भक्ती में सुनते आए, यस यस म्हणत आलो, फक्त हो हो फक्त त्याला मान हलवत आलो. लेकिन यहाँ पर बाबा म्हणता तुम अनुभव पा रहे हो. बाबा जो सत्य सुना रहा है हमें, उसको हम जीवन में लाकर उसका अनुभव कर रहे हैं. देखो ज्ञान मार्ग में क्या बात और भक्ति मार्ग में क्या बात है, कितना कॉन्ट्रास्ट है. ज्ञान मार्ग आणि भक्ति मार्ग, बाबा म्हणतात किती मोठं अंतर है. आधा कल्प अनेक प्रकार की तकलीफें उठाई, देवियों पर जाकर बलि चढ़े. अभी तुम बलि चढ़ते हो, यह सब कुछ ईश्वर का है. तो ईश्वर का सब कुछ तुम्हारा है. बाबा म्हणतात भक्ती मार्गामध्ये काय काय किती त्रास सहन केला, कुठं कुठं बळी केले, काशी कलवट वगैरह वेगवेगळ्या गोष्टी पद्धती बनवल्या. तो देवियों पर बलि चढ़े, लेकिन यहाँ पर भी हम बलि चढ़ते हैं. लेकिन उसमें कितना बड़ा फर्क है. हम कैसे बलि चढ़ते हैं बाबा पर, यह सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ आपका है, ये हमारा बलि चढ़ना है. ये संपूर्ण समर्पण है कि बाबा मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ आपका है. त्याचं रिटर्न काय होतं संगम युगामध्ये. मग बाबा म्हणते तो ईश्वर का सब कुछ तुम्हारा है. रिटर्न पण इथंच मिळतं. हम बाबा को अपना सब कुछ देते हैं, तो बाबा का सब कुछ हमारा हो जाता है. फिर हमारा कुछ नहीं, पर्सनल काहीच नाही, पण सगळं जे बाबांचे ते माझे आहे. ईश्वर का सब कुछ है स्वर्ग, और ईश्वर का सब कुछ क्या है, स्वर्ग. तो स्वर्ग की बादशाही की रिकॉर्डिंग बाबा कर, जब हम बाबा पर समर्पित कर देते हैं सब कुछ बाबा का, तो यहाँ पर स्वर्ग की रिकॉर्डिंग हो जाती है.
तुम तो अब नरकवासी हो, बाप का बनकर फिर स्वर्गवासी बन रहे हो। बाबा की श्रीमत पर पूरा चलना पड़े। नरकवासी है, स्वर्गवासी बनने के लिए बाबा म्हणता है मैं जो श्रीमत देता हूं मुरली से उस पर चलना पड़े। और इसलिए हम सब कुछ तो ध्यान में नहीं रख सकते हैं। रोज की श्रीमत, रोज जो बाबा सुनाता है उस पर हमें चलते रहना है। शिव बाबा को तो मकान आदि बनाना नहीं है, वह तो दाता है, यह सब बच्चों के लिए। शिव बाबा कहेंगे तुम बच्चे हो, ट्रस्टी होकर संभालो। भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव बाबा यह सब कुछ आपका दिया हुआ है, फिर जब वापस लेते हैं तो कितना दुखी होते हैं। तो बाबा म्हणता है कि यहाँ पर तो मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ बच्चों के लिए है, सेंटर भी है, कुछ भी है, सब बच्चों का है। भक्ती मार्गामध्ये पण बाबा म्हणता है कि ये भक्त आत्माएं कहती रहती कि सब कुछ आपका है बाबा, भगवान सब कुछ आपका है, आपका दिया हुआ है। लेकिन जब वो जाता है बाबा म्हणतात दुःखी कितना होते. जर तुमचं नव्हतंच तर दुःख का बरं मग. व्यक्ती हो, वस्तू हो या वैभव, तिथं म्हणायला म्हणतात, बाबा म्हणतात, सगळे म्हणतात की सब कुछ भगवान का ही तो है, मेरा थोड़ी कुछ. जनरल वाक्य है सगळ्यांचं. पण बाबा म्हणतात जब वो जाता है तो फिर दुख क्यों होता है. तुम्हारा नहीं था तो दुख होने का कारण ही नहीं है. तो अब बाबा तुमसे लेते कुछ भी नहीं है. बाप सिर्फ कहते इनसे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर गृहस्थ व्यवहार की संभाल करो. बाकी मैं लेकर क्या करूंगा. तुम्हारे लिए ही सेंटर खुलवाए हैं. यह हॉस्पिटल और कॉलेज कंबाइंड है. हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है. बाबा म्हणता है तुमचं मला काहीच नको, तुम्ही फक्त ममत्व मिटवून द्या त्याच्यातून. ये मेरा नहीं है, ये बाबा का है, ये बाबा का है. वो कहते हैं भगवान का है, वो कहते भगवान का. और भगवान कौन ये पता नहीं. राम भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, परशुराम भी भगवान, वो कलंकी अवतार वो भी भगवान, सब भगवान है. लेकिन हमारे बुद्धि में भगवान कौन है. बाबा है, शिव बाबा है. और शिव बाबा को हम सच्चे दिल से समर्पित कर देते हैं. कोणाकडे अर्पण करताय, कोणाचं समजताय ती क्लॅरिटी नाही, तरी फक्त शब्द आलेले आपले संगम युगातले शब्द ते तिकडे असे उलट पुलट करून वापरतात फक्त. लेकिन हमने संगम युग में बाबा को सब कुछ अर्पण कर दिया था, उसकी यादगार उन्होंने चलाई है. तो हमें वो फिर से रिपीट करना है. अभी बाबा को सौंप देना है, सब कुछ बाबा का. तो बाबा म्हणता मैं क्या करूंगा. फिर तुम्हें ही कहूंगा की ट्रस्टी होऊन तुम्ही सांभाळा. भले तुमच्याकडे ठेवा, तुम्हाला मी निमित्त बनवलंय असं समजा आणि ट्रस्टी होऊन सांभाळा ते जे काही आहे. बाप कहते हैं तुम हमारे बने, अच्छा अब ट्रस्टी होकर रहो. बाप कहते हैं तुम हमारे बने, अब ट्रस्टी होकर रहो. गृहस्थ व्यवहार की पूरी संभाल करो. सबसे अच्छा है यह रूहानी हॉस्पिटल खोलना. शिव बाबा कहते हैं हम क्या संभाल करेंगे. ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते हैं यह क्या करेंगे. इनके पास जो कुछ था सो शिव बाबा को दे दिया. ट्रस्टी बनना पड़ता है. सगळ्यात पहिला ट्रस्टी तर बनला ब्रह्मा बाबा. जे काही होतं आपलं त्यांच्यात, आपल्याकडे तर काय, त्यांच्याकडे तर त्यावेळची करोडोची प्रॉपर्टी होती. वो सब कुछ बाबा को दे दिया और सबसे पहला ट्रस्टी बना इस ज्ञान मार्ग में. तो हमें भी फॉलो ब्रह्मा करना है. हमें तो हमारा घर बार भी संभालना है. उन्होंने तो सब कुछ समर्पित कर दिया था, लेकिन बाबा की हमारे लिए श्रीमत है कि तुम्हारे कर्म कर्तव्य सभी तुम्हें निभाने हैं. इसलिए बाबा म्हणते हैं तुम्हारे पास रखो, लेकिन क्या करो, ट्रस्टी होकर संभालो. मैंने दिया है तो गलत काम में नहीं लगना चाहिए. यहाँ तो सब कुछ बच्चों के लिए किया जाता है. तुम बच्चों को ही बाबा सब शिक्षाएं देते हैं. ऐसे नहीं यह मकान शिव बाबा का या ब्रह्मा बाबा का है. सब कुछ बच्चों के लिए है. सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है. इतने सब ढेर बच्चे हैं. पार्टीशन कुछ हो न सके, गवर्नमेंट भी कुछ कर न सके. यह ब्राह्मण बच्चों का है. सब मालिक है, सब बच्चे हैं. कोई गरीब, कोई साहूकार, यहाँ सब आकर रहते हैं. कोई की प्रॉपर्टी नहीं है. लाखों के अंदाज में हो जाएंगे. सब कुछ तुम मीठे बच्चों के लिए है. बाबा म्हणता है हे जे काही आहे, मधुबन पासून, सेंटर पासून जे काही, मधुबन मध्ये जितकं काही स्थान आहे ते असू द्या किंवा सेंटर असू द्या, बाबा म्हणतात सब बच्चों का है. आणि काय शब्द वापरला बाबांनी, कंबाइंड प्रॉपर्टी. सब मालिक आहे, सामायिक मालकी आपली, वैयक्तिक कोणाचंही नाहीये. कोणत्याही दीदीचं नाही, कोणत्याही दादीचं नाही, ब्रह्मा बाबांचं नाही, आणि बाबा म्हणताय मेरा भी नहीं है. ये सब कुछ बच्चों का है. आपली सगळ्यांची सामायिक प्रॉपर्टी है, सामायिक मालकी है. शिव बाबा कहते हैं मैं निष्काम सेवादारी हूं.
मनुष्य निष्कामी हो न सके। जो करेगा उसको उनका फल जरूर मिलेगा। मैं फल नहीं ले सकता हूँ. बाबा म्हणतात मी निष्काम सेवाधारी हूँ. बाकी सगळं तुम्ही जे काही कराल त्याचं फळ तुम्हाला मिळणार आहे. नक्की तुम्ही चांगलं करा, सेवा करताय, त्याचं तुम्हाला फळ मिळणार आहे, रिटर्न मिळणार आहे त्याचं. लेकिन मैं नहीं ले सकता हूँ. बाबा म्हणतात मैं सिर्फ अकेला ऐसा हूँ जो निष्काम सेवाधारी हूँ. जर बाबांनीही त्याचं फळ स्वीकारलं तर बाबांना या चक्रामध्ये यावं लागेल. मग सोडवणार कोण आपल्याला? म्हणून बाबा म्हणताय मैं इसका फल नहीं ले सकता हूँ. मैं जो कुछ करता हूँ सिर्फ मेरा ही निष्काम सेवाधारी का पार्ट है की मला त्याचं रिटर्न मिळत पण नाही आणि मला नको पण. पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ. यहाँ मेरे लिए यह पुराना शरीर है. भक्ति में मेरे लिए बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं. इस समय देखो मैं कहाँ बैठा हूँ. भावांनो, भक्ती में कितने बड़े बड़े मंदिर बनाए मेरे. शिवाचे मंदिर किती बनवले. सोमनाथचं मंदिर बाबांनी सांगितलं त्यावेळची त्याची किंमत आज तर कुठंच त्या लेवलचं कोणी बनवू शकत नाही. हिऱ्यांनी बनवलेलं मंदिर होतं. बाबा म्हणतात कैसे कैसे मंदिर बनाए, कितने शानदार मंदिर बनाए मेरे, और मैं देखो कहाँ बैठता हूँ. जब मैं चैतन्य में धरती पर आता हूँ तब बिलकुल त्या कुटियामध्ये राहतो. ब्रह्माचं ते जुनं शरीर, म्हातारं झालेलं शरीर, त्या शरीरामध्ये बाबा राहतो आणि बाबा म्हणते भक्तीमध्ये माझे मंदिर किती शानदार बनवले. लेकिन एक्चुअल में मेरा पार्ट कैसा है? बाबा म्हणता है फर्क देखो. कितना गुह्य राज बच्चों को समझाता हूँ. बाबा कोई सत्संग में थोड़ी मुरली चलाएगा. बच्चों को बहुत खुशी का पारा चढ़ता है. बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं. बाबा म्हणता है कितने गुह्य राज तुम्हें मैं मुरली के द्वारा समझाता हूँ और बच्चों को ही समझाता हूँ. बाबा कोई सत्संग में जाकर मुरली नहीं चलाता है. किसी दूसरे सत्संग में ये मुरली नहीं चल सकती है. बाबा सिर्फ अपने बच्चों से बात करता है, इसलिए ये मुरली सिर्फ बाबा के बच्चों के लिए है. तो बाबा मतलब बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है. किससे, किस कारण से खुशी का पारा चढ़ता है? बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं. भगवान जो इस सृष्टि का मालिक है, जो सर्वशक्तिवान है, वो बैठकर हमें पढ़ाता है. उसकी मुरली सुनते हैं. हम कितने भाग्यवान बच्चे हैं. भगवान हमें पढ़ाता है. हम भगवान के विद्यार्थी हैं. कोई मनुष्य, कोई देहधारी हमें ये बातें नहीं सुना सकता है, नहीं सिखा सकता है, नहीं समझा सकता है. ये सिर्फ और सिर्फ बाबा के महावाक्य है, भगवान के महावाक्य है, और भगवान के महावाक्य सिर्फ हम बच्चों के लिए है. तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, नशा रहना चाहिए हमें, और उसको हमें जो बाबा पढ़ाता है उसको जीवन में धारण करके हमें औरों को दिखाना है, समझाना है. अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है. बाप का शो करने के लिए सबको घर का रास्ता बताना है. ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है. किसी में भी ममत्व नहीं रखना है. माता पिता के मौफिक इज्जत से पास होना है. मम्मा बाबा जसे पास झाले, बाबा म्हणतायत तसं इज्जतीत पास व्हायचंय. ढक्कल पास पण नाही व्हायचे आणि सजा खाऊन पास पण नाही व्हायचे. इज्जतीत पास व्हायचंय. म्हणजे स्वपुरुषार्थाने आपल्याला पास व्हायचंय. पुरुषार्थामध्ये कमी नाही यायला पाहिजे. ज्ञान, ज्ञान की मुरली, योग, राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा, इन चारों विषयों में हमें पीछे नहीं रहना है. 100 मार्क्स लेने हैं. 100 में से 100 मार्क्स तक पहुंचना है. तो मम्मा बाबांची श्रीमत काय, बाबांची इच्छा काय? मम्मा बाबा जैसा पास होना है. सगळ्यांनीच मम्मा बाबा सारखं पास व्हावं अशी बाबांची इच्छा आहे, अपेक्षा आपल्याकडून. तर ती अपेक्षा पूर्ण करण्याचा आपण प्रयत्न करायचा आहे. वरदान, संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव. संगम युग संतुष्टता का युग है. यदि संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? इसलिए न स्वयं में किसी भी प्रकार की खिटखिट हो, न दूसरों के साथ संपर्क में आने में खिटखिट हो. माला बनती ही तब है
जब दाना दाने के संपर्क में आता है। इसलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, तब माला के मन के बनेंगे। परिवार का अर्थ ही है सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करणे वाले. तर बाबा म्हणताय संतुष्ट राहायचंय. संगम युगामध्ये संतुष्ट नाही राहणार तर ती आत्मा कधीच संतुष्ट नहीं रह सकत. जो संगम युग में संतुष्टता को अपने अंदर धारण करेंगे वही आत्माएं सतयुग में पहुंचेंगी. अगर संतुष्टता नहीं है तो सतयुग में नहीं पहुंचेंगे. इसका मतलब फिर द्वापर के बाद आएंगे. द्वापर के बाद आएंगे तो संतुष्टता तो है ही नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ होत रही. तो बाबा म्हणते अभी भगवान मिला, भगवान का ज्ञान मिल रहा है, भगवान ने गोदी में बिठा लिया है, भगवान ने दत्तक लिया है, अभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? इससे बड़ा क्या हो सकता है? इससे अच्छा क्या हो सकता है हमारे जीवन में? हम भगवान के बन गए हैं, डायरेक्ट भगवान के बन गए, जो प्यार का सागर है, जो आनंद का सागर है. तर म्हणून बाबा म्हणताय आता वादविवादामध्ये नका पडू. आता कोणाच्याही संबंध संपर्कामध्ये येताय, संतुष्टता ठेवायची, समाधानी राहायचं. कोणाचं कसं आहे साक्षी होऊन पाठ बघायचं आपल्याला. क्योंकि हम बाबा के हैं, हमारा सब कुछ बाबा का है, तो हमें किसी भी कारण से परेशान नहीं होना है. अभी स्थिरता को समाप्त नहीं करना है, अचल अडोल रहना है, आनंद में रहना है, खुश रहना है. क्योंकि बाबा म्हणता है माला तभी बनती है जब माला का दाना उस दूसरे दाने से अपने मैच करते चलता है संस्कार. तेव्हा ती माळा, नाही तर मग तो माळेचा मनका तर बनेल, पण तो मनका माळेमध्ये येणारच नाही जर त्याला सगळ्यांशी मिळून मिसळून वागण्याची क्वालिटी नाही आलेली त्याच्यामध्ये. तर त्या माळेमध्ये नहीं येणार. तो मनका भले ही बनेल पण साइडला राहून जाईल. तो अगर समीप आना है तो हमें एक दूसरे के संस्कारों को मिलाकर समझकर चलना पड़ेगा. वाद विवादामध्ये पडायचं नाहीये. संबंध संपर्क में बाबा म्हणतात सदा संतुष्ट. तसं आपण कलियुगवाल्यांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये तर जास्त नाही, आता तेवढ्यापुरतं तेवढं यायचंय. पण बाकी फिर हम जब ईश्वरीय परिवार आपस में संबंध संपर्क में आते हैं तो हमें एक दूसरे के संस्कारों को मिलाकर चलना है, समझकर आगे बढ़ना है. स्लोगन पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्वंश त्यागी है. तो जुना स्वभाव संस्कार जो द्वापरमध्ये तर ठीकठाक होता, सतयुगामध्ये बेस्ट होता, द्वापरमध्ये ठीकठाक होता, पण कलियुगामध्ये बिगड़ला. रावण का संस्कार हमारे अंदर ज्यादा हो गया, विकारों का संस्कार हो गया, स्वभाव वैसे बन गया, विकारों के साथ हमने जीवन जीना चालू कर दिया. तो वो जो कलियुगी बातें हमारे अंदर आ गई थी उसको अभी हमें खत्म करना है. हमें कोई उसका अंश भी हमारे अंदर नहीं रखना है, किसी भी विकार का अंश भी नहीं रखना है. नाही तर बाबांनी सांगितलं की अंतिम समयाला तो अंशच वंश होऊन जाईल, मोठा वृक्ष बनून जाईल. म्हणून थोडं सुद्धा शिल्लक नाही ठेवायचंय. कलियुगामध्ये ज्या ज्या गोष्टी आहेत, दुनियावाल्यांमध्ये पण आहेत, आपल्यामध्ये पण आल्या होत्या, त्यांचा सगळ्यांचा त्याग करायचा. आपलं हे जीवन ब्रह्माकुमारी जीवन आहे, ब्रह्माकुमार जीवन आहे. हम भगवान के बच्चे, परमेश्वराला दत्तक गेलेलो आहे आपण. आता तसं जीवन आपलं आपल्याला बनवायचं, त्या स्थितीमध्ये राहायचं. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो.